चलिए जी, अब जरा देखिएगा उसके बाद नेक्स्ट जरा देखिए। ये कहा जा रहा है कि इफ y एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स देन, अगर y एक्सिस 2 पॉइंट्स के ज्वाइन को डिवाइड करता है तो जरा देखिएगा, ये ब्रेक में हम बात कर रहे थे और ये हमारे पास ना फॉर्मूले हैं, ठीक है जी। अब ये अगर हमारे पास फॉर्मूला है डिवीजन मतलब रेशो वाला जो है, x इक्वल है m1 x2, या चलें दोबारा से नीचे लिख देते हैं। अगर हम रेशो वाला फॉर्मूले की बात करें ना, तो रेशो वाला फॉर्मूला जो है वो x इक्वल है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरीके से जो है ना वो क्या है, y जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब है क्या, जरा देखिएगा, अगर x एक्सिस डिवाइड करता है, इफ x एक्सिस जो है, इफ y एक्सिस जो है, अगर हमारे पास जो है ना, इफ y एक्सिस डिवाइड्स, देखिए अगर y एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है तो उस सूरत में जो है वो क्या होगा, अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे तो y है, सही है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे y है। तो देखिएगा, अगर y एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है, इफ y एक्सिस डिवाइड्स, अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, देखिए y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जीरो होता है। इसी तरीके से अगर x एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है तो उस सूरत में y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जीरो। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि x को जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा। इससे सही लिखा नहीं जा रहा, रुक जाए, चोट लगी हुई। तो ये है, अब ये देखिए, ये वहां जाके जीरो हो जाएगा, जब ये वहां जाके जीरो होगा तो इट मींस के m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर y एक्सिस डिवाइड करता है, अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y जीरो होगा, देखिए y जीरो होगा, ये वहां जाके जीरो होगा, तो उस सूरत में हमारे पास जो है ना वो क्या कंडीशन होगी, उस सूरत में कंडीशन होगी m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू जीरो। उस सूरत में ये कंडीशन हमारे पास जो है वो होगी, ठीक है जी, क्लियर है। तो अगर x एक्स y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट जीरो, ये इज इक्वल टू जीरो, y एक्सिस डिवाइड कर, अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है y कोऑर्डिनेट जीरो, तो ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अब जरा देख लेते हैं क्या होगा, होगा ये कि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट वाला जीरो, x कोऑर्डिनेट वाला जीरो, ये हमारे पास जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिएगा, द स्लोप्स ऑफ द लाइन, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कंबाइन लाइन में स्लोप हमारे पास जो है वो क्या है, माइनस एच प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। द इक्वेशन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है परपेंडिकुलर फॉर्म को, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है परपेंडिकुलर फॉर्म को। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c, टू इंटरसेप्ट फॉर्म है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, और ये है परपेंडिकुलर फॉर्म, एंगुलर फॉर्म कुछ नहीं है, ठीक है जी। द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप 3 टू अ लाइन विद स्लोप 5, द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप 3 टू अ लाइन, इस लाइन से इस लाइन की तरफ है, इस लाइन से इस लाइन की तरफ है, तो जो हमारे पास टेन थीटा है ना वो क्या होता है, डायरेक्शन हमने कहा था जिस तरफ है उसमें से पहले का स्लोप माइनस करेंगे, m2 माइनस m1, m1 से m2 की तरफ है ना, l1 से l2 की तरफ है, तो फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, फ्रॉम अ लाइन टू अ लाइन, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 इंटू 5, तो जो थीटा हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा टेन इनवर्स, 5 में से 3 के 2, 5 15 और 1 16 16, तो ये हमारे पास 2/8, टेन इनवर्स 1/8, 2/8 नहीं
1/8, tan इनवर्स 1/8, ठीक है जी, ये होगा। उसके बाद हमारे पास है इफ टू और मोर स्ट्रेट लाइन मीट ऑन अ पॉइंट, अगर दो या दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास हो तो वो कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं। The medians of a triangle are intersected in 1:1, 1:2, 2:1, 2:3, 2:1। मीडियंस ना, ट्राइंगल के मीडियन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो सेंट्रॉइड मिलता है, ठीक है, सेंट्रॉइड होता है। और सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। देखें एक बहुत ही खराब सी डायग्राम अगर हम बनाएं और इसके मीडियन ड्रॉ करें, एक मीडियन ये होगा, एक मीडियन ये होगा, एक मीडियन ये होगा, सॉरी, एक मीडियन हमारे पास जो है वो ये होगा। अब देखिए तीनों मीडियन हमने ड्रॉ किए, ये तीनों लेट सपोज मिड पॉइंट थे, तीनों मीडियन हमने ड्रॉ कर लिए, तीनों मीडियन ड्रॉ कर लिए, ये सेंट्रॉइड कहलाएगा। अब देखिए सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो है ना वो क्या होता है, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। बहुत खराब सी डायग्राम है। ये जो 3 आता है ना, ये जब ड्राइव करते हैं तो 2:1, 1:2, m1 प्लस m2, उससे 3 आता है। तो बहुत खराब डायग्राम है, फिर भी पता चल रहा है शायद ये दो पार्ट्स हैं, ये एक पार्ट है, ये दो पार्ट हैं, ये एक पार्ट है, ये लाइन के दो पार्ट हैं, ये एक पार्ट है। तो ये डिवाइड करता है 2:1 में, मीडियंस एक दूसरे को डिवाइड करते हैं 2:1 में, ठीक है ना जी, ख्याल रखिएगा। उसके बाद है इफ टू लीनियर इक्वेशंस हैव द सेम कोफिशिएंट, अगर दो इक्वेशंस के कोफिशिएंट सेम हो x और y के तो वो पैरेलल हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ax1 प्लस by1 प्लस c, उसमें ऊपर हमने सारा डिस्कस किया था। तो पैरेलल में उनके कोफिशिएंट सेम होते हैं, परपेंडिकुलर में x y के कोफिशिएंट इंटरचेंज और साइन चेंज, ये बात हम कर चुके हैं। If slope of a line is -2 and y-intercept is 3, slope of line -2 y is -3 y is equal to mx plus c। तो जरा देखिएगा y is equal to स्लोप जो है वो क्या है, स्लोप -2 है और y-intercept 3 है, तो y is equal to -2x plus 3। तो 2x वहां चला गया, 2x plus y -3, 2x plus y -3, बिल्कुल ठीक है जी, 2x plus y -3 is equal to 0। 2x plus y -3 is equal to 0, ये लाइन की इक्वेशन है। उसके बाद है अगर ये पॉइंट जो है वो आउटसाइड लाई कर रहा है, आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल हो या इलिप्स हो, तो पॉइंट को उठा के सर्किल की इक्वेशन में पुट करेंगे, 0 आएगा तो ऑन द सर्किल, पॉजिटिव आया ग्रेटर देन 0 आया तो आउटसाइड द सर्किल, लेस देन 0 या नेगेटिव आया तो इनसाइड द सर्किल। ये 0 आ रहा है ना पहले वाले में, एक्स वाई की जगह पे रखा तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर 2gx1 2f y1 प्लस c, तो ये तो होगा ऑन द सर्किल, ये होगा ऑन द सर्किल। और लेस देन 0 आ रहा है तो ये होगा आउटसाइड द सर्किल, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये होगा इनसाइड द सर्किल, ये होगा इनसाइड द सर्किल। तो क्या पूछा है जी, अगर आउटसाइड है, आउटसाइड है तो फिर ग्रेटर देन सॉरी आउटसाइड है तो उल्टा लिखा है ना, आउटसाइड है तो उस सूरत में ग्रेटर देन 0, आउटसाइड है तो ग्रेटर देन 0, निशान रॉन्ग लगा दिया, आउटसाइड है तो ग्रेटर देन 0, इनसाइड है तो लेस देन 0। आउटसाइड है ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो ये इनसाइड है, इनसाइड है तो नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, आउटसाइड है तो ग्रेटर देन 0 होगा, आउटसाइड है तो ग्रेटर देन 0 होगा, दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। If a circle touches x axis with center -g -f, सर्किल x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस y कोऑर्डिनेट यानी कि f, y एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस x कोऑर्डिनेट यानी कि g, और रेडियस है ना तो -g -f नहीं, रेडियस तो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। ये जरा देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, अगर सर्किल x एक्सिस को टच करे तो ये हमारा जो है ना वो सर्किल है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है जी। किसी भी क्वाड्रेंट में बना दे, माइनस है तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में बना दे, तो ये है -g और -f। अब यहाँ देखिएगा, अगर ये x एक्सिस को टच कर रहा है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे हमारे पास होगा -g और 0। अब डिस्टेंस निकाल लें दोनों पॉइंट में, जब डिस्टेंस निकालेंगे तो -g माइनस -g का स्क्वायर, 0 माइनस -f का स्क्वायर, g कैंसिल, f स्क्वायर रूट से बाहर आकर f,
एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट एफ, और वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो ये पॉइंट हमारे पास होगा 0 और माइनस एफ, डिस्टेंस निकाल लें, जी माइनस 0 का स्क्वायर एफ माइनस माइनस एफ का स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये होगा जी। ठीक है जी, तो एक्स एक्सिस को टच करता है तो वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस को टच करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट। देन हमारे पास है द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला। इस पैराबोला का लेटर सेक्टम, पैराबोला का लेटर सेक्टम जो है वो क्या होता है, मॉड 4a, तो मॉड ऑफ -8 यानी कि 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f प्लस सी रिप्रेजेंट डैश इफ आइदर ए और बी इज इक्वल टू 0। अगर दोनों में से कोई एक 0 हो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये भी हम डिटेल में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। दोनों 0 होंगे तो लाइन होगा, जो है वो दोनों 0 नहीं होंगे तो क्या होगा, ये सब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। दिस सर्किल हैज इट्स सेंटर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, सेंटर ओरिजिन पे है, सर्किल पास हो रहा है ओरिजिन से। अगर सर्किल का सेंटर वाई एक्सिस पर होगा तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा। वाई एक्सिस पे है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है। अगर इसमें वाई कोऑर्डिनेट नहीं है तो इसका सेंटर है एक्स एक्सिस पे, इसका सेंटर है एक्स एक्सिस पे, इस वाले का एक्स एक्सिस पे है, वाई पर है तो ये होगा। और कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो सर्किल पास हो रहा है ओरिजिन से, सर्किल पास हो रहा है ओरिजिन से। यहाँ पे सर्किल जो है इसमें, इसमें जो है ना सी में, ये जो सी है ना, इसमें सर्किल पासेस थ्रू ओरिजिन। सही है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, और ये एक कंप्लीट सर्किल की इक्वेशन है। अच्छा, और अगर सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे हो तो उसमें एक्स और वाई दोनों नहीं होंगे, सेंटर ओरिजिन पे हो तो एक्स और वाई दोनों नहीं होंगे। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा। चलें जाने दें, यहाँ सारा हो गया। उसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन है सर्किल की, ये है सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन। सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, x इज इक्वल टू a कॉस अल्फा और b साइन अल्फा। ये है एलिप्स की, ये है एलिप्स की, ये एलिप्स की है। ठीक है जी, और ये सेक और टेन वाली हाइपरबोला की है, ये हाइपरबोला की, और पैराबोला की ये है। पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, या अक्सर 2ct, और यहाँ भी ct स्क्वायर लिखा होता है, c हो a हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सेंटर ऑफ इलिप्स, इस इलिप्स का सेंटर क्या होगा, ओरिजिन पे होगा, सेंटर ओरिजिन पे होगा। वर्टेक्स होगा 5 और 3, वर्टेक्स होगा 5 और 3, प्लस माइनस 5 और 3 प्लस माइनस। ठीक है जी, ये ख्याल रखिएगा, स्टैंडर्ड का सेंटर ओरिजिन पे है। ये दोबारा आ गया, इसको सॉल्व करके देखें तो b का स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर e स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर। सो यहां से हमें क्या मिल रहा है, a स्क्वायर वहां चला जाएगा ना, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हाइपरबोला। हमने कहा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आए हाइपरबोला, दोनों प्लस आए तो, और नहीं सॉरी 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 सॉरी, दोनों प्लस आए तो हाइपरबोला और माइनस आए तो इलिप्स, प्लस आए तो हाइपरबोला, माइनस आए तो एलिप्स। लिखा था हमने, ऊपर भी डिस्कस किया था, लिखा भी था। तो माइनस आ रहा है ना, तो ये एलिप्स है। डायरेक्टर सर्किल, चलें जी, डायरेक्टर सर्किल क्या होगा, सर्किल का डायरेक्टर सर्किल जो है वो ये होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर्किल का कह रहा है ना, डायरेक्टर सर्किल ऑफ एलिप्स, डायरेक्टर सर्किल ऑफ एलिप्स। अच्छा, ये डायरेक्टर सर्किल है ऑफ सर्किल, ये डायरेक्टर सर्किल है ऑफ सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। ये है एलिप्स और ये है हाइपरबोला। एलिप्स में प्लस है, हाइपरबोला में माइनस है, जिस तरह वो टेंजेंट की कंडीशन में भी हाइपरबोला में माइनस था। तो डायरेक्टर सर्किल ऑफ एलिप्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये है। उसके बाद हमारे पास है द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला के वर्टेक्स पे बनने वाला टेंजेंट। अब जरा डायग्राम अगर इसकी हम यहीं पे बना लें तो ये देखें, ये पैराबोला है,
ये पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे बनने वाला टेंजेंट, ये है वर्टेक्स पे बनने वाला टेंजेंट। तो वर्टेक्स पे बनने वाला टेंजेंट जो है ना वो ये है, ये वर्टेक्स था, ठीक है, ये v लिखा हुआ है, v फॉर वर्टेक्स 0 0, ठीक है, और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो वर्टेक्स पे बनने वाला जो टेंजेंट है ना वो y एक्सिस है, और y एक्सिस की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसी तरीके से द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या होगा जी, मेजर एक्सिस होगा 2a, मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b। ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। ए और बी क्या होता है, सेमी मेजर सेमी माइनर, ये सेमी मेजर है, ख्याल रखिएगा, ये है सेमी मेजर, ये सेमी मेजर है, ये सेमी माइनर है। एक्सेंट्रिसिटी 1 है, वो रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को, एक्सेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला। तीन वेक्टर हैं ए बी सी, ये ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। देन हमारे पास है ए बी, दो वेक्टर्स हैं, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, ये इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। सॉल्व करके देख लें, यहाँ देखेंगे, सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करें, ये होगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए और माइनस बी क्रॉस बी। सो होगा क्या जी, ए क्रॉस, ये वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स हैं, ए क्रॉस ए 0, बी क्रॉस बी 0, ये दोनों तो हो गए 0। बाकी हमारे पास बचा ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, इसको लिखा जा सकता है प्लस ए क्रॉस बी, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए, कम्यूटेटिव लॉ लगता है ना माइनस के साथ, वेक्टर में पढ़ा था। सो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, 2 टाइम ऑफ ए क्रॉस बी। वेक्टर गिवन है ए, उसका मॉड निकालना है और वो ए है p1 p2, दिस इज p1 p2। सो p1 p2 जो है ना वो क्या होगा, p1 p2 जो है वो होगा p2 माइनस p1, p2 माइनस p1, p2 में से p1 माइनस किया, माइनस 3 में से 0 माइनस 3 होगा, 1 में से 0 1 होगा, 2 में से 1 1 होगा। इसका निकालना है मॉड, तो जो इसका मॉड होगा वो क्या होगा, इसका मॉड होगा 9 प्लस 1 प्लस 1 यानी रूट में 11, दिस इज रूट में 11, ठीक है जी। इस तरीके से ये हमारे जो हैं वो क्या हैं, ये हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज। इसकी मैं आपसे पीडीएफ शेयर कर लूँगा और प्लस रिकॉर्डिंग भी अपलोड करके आपको लिंक भेज दिया जाएगा।